लोगों को यह कहते हुए आपने जरूर सुना होगा, भगवान है और वो सब देखता है। जब हमारे और आपके ऊपर कोई तकलीफ या कोई दुख आता है तब हम और आप कहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया। और जब हमारे और आपके ऊपर कोई सुख आता है, हमारा अच्छा टाइम आता है, तो हम और आप उस भगवान को याद नहीं करते। भगवान तो है और वह सब देखता है, ऐसा कहते हुए आपने बहुत से लोगों को सुना। मैं पूछता हूँ, क्या आपने देखा है? आपने भगवान को देखा है? देखना चाहते हैं? आप भी भगवान को देख सकते हैं और उसके लिए आपको सिर्फ 15 मिनट तक हमारे साथ बने रहना है। दोस्तों, अगर आप भगवान को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आइए यह 15 मिनट की यात्रा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, भगवान कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता, वह एक चेतन शक्ति है जो संसार के कण कण में व्याप्त है। वह मंदिर में भी है, मस्जिद में भी है, गुरुद्वारे में भी है, हर जगह है, जो कि यहाँ वहाँ हर जगह सर्वदा के लिए व्याप्त है। लोगों के मुख से आपने शायद ये शब्द सुने हों, भगवान है और वह सब देखता है। मैं पूछता हूं, क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आप भगवान को देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो हमारे साथ आइए। मैं वादा करता हूं कि 15 मिनट में जब ये हमारा वीडियो खत्म होगा तो आपको भगवान का अनुभव जरूर हो जाएगा। तो आप तैयार हैं भगवान को देखने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो हमारे कुछ प्रश्नों का आपको सावधानी पूर्वक जवाब देना होगा। मेरा पहला प्रश्न बनता है, अगर आप तैयार हैं उस भगवान को देखने के लिए, तब मेरा आपसे पहला प्रश्न बनता है और मैं आशा करता हूं कि आप मेरे प्रश्नों का जवाब ईमानदारी पूर्वक देंगे। जिस दुनिया बनाने वाले को ऋषि महर्षि कितने हुए, वे जन्म जन्मांतर तक पूजा पाठ जप तप करते गुजार दिए, शायद ही उसमें से किसी किसी को उस परमात्मा के दर्शन हुए हों, उस भगवान को शायद ही कोई कोई ही जान पाया हो, और आप 15 मिनट में जानना चाहते हो। ठीक है भाई, गंगा जी बह रही हैं, आप भी हाथ धो लो। अगर आप 15 मिनट में ही उस ईश्वर को जानना चाहते हो, जिस भगवान को जानने के लिए ऋषि महर्षि जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते रहे हैं, क्या उस भगवान को समझने की योग्यता है आप में कि आप उस ईश्वर को जान पाएंगे? और इन सब बातों से बड़ी बात होती है, क्या आपके अंदर वह जिज्ञासा है जिस जिज्ञासा से उस ईश्वर को देखा जा सकता है, उस भगवान को जाना जा सकता है, प्रत्यक्ष रूप से उनका दर्शन किया जा सकता है। चलिए मान लेते हैं आप योग्य भी हो और जिज्ञासु भी हो, आप भगवान को जानना ही चाहते हो, भगवान को देखना ही चाहते हो। एक प्रश्न मेरा और है, आप अपनी आंखों पर विश्वास करते हो या किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कही गई बात पर विश्वास करते हो? अगर आप अपनी आंखों पर विश्वास करते हो तो आप उस भगवान को समझ पाओगे और देख पाओगे। आपको उस भगवान को जानने से पूर्व आपको भ्रम की दुनिया से बाहर निकलना है, पीछे से कही हुई बात को नहीं मानना है। अगर आप उस भगवान को जानना चाहते हैं तो आपको सच पर विश्वास करना है। जो सच है वो सच है, सत्य ईश्वर का स्वरूप होता है। चलिए मैं मान लेता हूं कि आप जिज्ञासु हैं, आप भ्रम से बाहर निकलना चाहते हैं, सच को पहचानना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, उसे देखना चाहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं। चलिए मैं भी तैयार हूं, आपको आज ही उस भगवान को जरूर दिखाऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने वीडियो के कारण आपसे ऐसी बातें कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप हमारी बातों से सहमत नहीं होना तो आप
मेरे वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। अब आखिरी और जानने योग्य बातें, भगवान को जानने से पूर्व, देखने से पूर्व आदमी श्रद्धान्वित और विश्वासी होना चाहिए। भ्रम की दुनिया से पूर्णतया बाहर होना चाहिए। किसी भी प्रकार के भ्रम से उसका कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति इन बातों से ऊपर उठता है तब उसे सच का सही ज्ञान हो पाता है और उसको इन आंखों से परमात्मा अर्थात भगवान के दर्शन हो पाते हैं। मुझे एक और बात याद आई है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया वर्णन किया है। भगवान भोलेनाथ जी महाराज माता पार्वती को बताते हैं कि करहीं करावहीं कारण जोई, करहीं करावहीं कारण जोई, उमाय राम गति लखा न कोई। भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती को बताते हैं कि करने वाले, करवाने वाले और सभी कार्यों के कारण उनको कोई नहीं जानता, उन ईश्वर को, उन भगवान को कोई नहीं जानता। लेकिन आज आप जरूर उस भगवान को जान जाओगे और देख सकोगे। जो परमात्मा इत्र तत्र सर्वत्र सर्वदा के लिए है, वह परमात्मा तुम्हारे अंदर भी है। आज उसको आप देख पाओगे। दोस्तों, भगवान का मतलब होता है पैदा करने वाला। जब हम भगवान शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो उसमें दो शब्द आते हैं, एक भग और दूसरा वान। तो भगवान शब्द का मतलब होता है पैदा करने वाला। अगर हम भगवान शब्द को संधि विच्छेद करते हैं तो हमको दो शब्द मिलते हैं, एक भग और दूसरा वान। इन दोनों शब्दों को समझने के परांत हमको दो शब्द और मिलते हैं, एक माता पक्ष को इंगित करता है और दूसरा शब्द पिता पक्ष को इंगित करता है। जैसा कि ऋग्वेद में लिखा हुआ है, नन्नोदक समम दानम न मंत्रम गायत्री समा न तिथियो एकादशी न मातु परिदेवतम। अर्थात माता पिता जैसा कोई भगवान नहीं है जो कि आंखों से दिखाई देता है, प्रत्यक्ष रूप से जिसका हम और आप एवरीडे हर रोज उसको देखते हैं, उसका दर्शन करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जिसके द्वारा हम पैदा हुए हैं वही हमारा भगवान है और प्रत्यक्ष रूप से दूसरा कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।